नमस्कार, मैं पुष्पक। मैं अपने चैनल पुष्पक टीचिंग में आपका स्वागत करता हूं। टुडे आई डिस्कस अबाउट मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैं इस वीडियो में यह बताने जा रहे हैं हमारे आसपास के पदार्थ, जो हम आसपास जितने भी वस्तु देख रहे हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, बेसिकली पूरा बेसिक से बताए जाएंगे। जैसे हमारे आसपास में क्या क्या दिखते हैं, जैसे मान लीजिए द्रव्य या पदार्थ दिख रहे हैं, जिसे इंग्लिश में बेसिकली मेटर्स बोलते हैं। जो भी हम अब मेटर क्या है हम उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखिए, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बतलाया कि ऐसे पदार्थ जिसमें द्रव्यमान होते हैं, जगह घेरते हैं, आयतन होते हैं, वो सभी के सभी पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पदार्थ। जो भी वस्तु स्थान घेर दे, ओजन होते हैं, उसमें द्रव्यमान होते हैं, सबके सब क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। जैसे ये मार्कर हो गए, मार्कर भी एक क्या है? पदार्थ ही है, द्रव्य भी है, क्योंकि इसमें भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता होगा और यह कुछ ना कुछ स्थान भी घेरता होगा, कुछ ना कुछ आयतन भी लेता होगा। तो ये सबके सब ये भी क्या हो गए? पदार्थ ही हो गए। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी वस्तु आंख से दिखता है सबके सब वो क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा, या द्रव्य कहलाएगा, मेटर कहलाएगा। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू जो भी वस्तु आप देख लो आंख से, सबके सब क्या कहलाएगा? वह पदार्थ कहलाएगा। लेकिन बेसिकली देखा जाए तो द्रव्य या पदार्थ वही होते हैं जिसमें स्थान घेरता हो, द्रव्यमान होते हो, अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा स्पर्श कर सके, उस सब के सब पदार्थ कहलाते हैं। जैसे में पेन ले लीजिए, मार्कर ले लीजिए, व्हाइट बोर्ड भी ले सकते हो। अब देखिए, इसके अंतर्गत कुछ वैज्ञानिकों ने आए और बतलाया कि अब इसके अंतर्गत कुछ छोटे छोटे पार्ट बतलाए। जैसे द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या है? जिसे इंग्लिश में मास कहते हैं। द्रव्यमान वैज्ञानिकों ने बतलाया किसी भी द्रव्य या पदार्थ का द्रव्यमान क्या चीज है? किसी भी द्रव्य या पदार्थ का उसका वास्तविक मान है। क्या है? वास्तविक मान या मात्रा है। जैसे ये मार्कर ही है, इसमें द्रव्यमान क्या कहलाएगा? इस मार्कर का वास्तविक मान क्या है वही उसका द्रव्यमान हो जाएगा। वही कितना ये द्रव्यमान है मार्कर का, इसका वास्तविक मान को ही द्रव्यमान कहते हैं। जो भी बस जैसा हम ही लोग हैं, अगर हम लोगों को अगर कितना द्रव्यमान है तो हम लोग जाकर अपने वास्तविक मान को कहीं मतलब तराजू पर, कंप्यूटर तूले पर जाकर उसका अपना देखते हैं कितना है, तो वो जितना हम लोग का वास्तविक मान हो जाएगा वही उसका द्रव्यमान कहला जाएगा। समझ गए? जैसे मार्कर का हम जाकर कहीं इसको तुला पर तोलेंगे और मालूम कर सकते हैं कि वो द्रव्यमान क्या चीज है। तो बेसिकली ये देखा गया, तो द्रव्यमान क्या चीज है? किसी वस्तु के वास्तविक मान या मात्रा को ही द्रव्यमान कहते हैं। बेसिकली समझे होंगे, किसी भी वस्तु के वास्तविक, किसी भी वस्तु के या द्रव्य या पदार्थ के, किसी भी द्रव्य या पदार्थ के वास्तविक मान या मात्रा को ही क्या बोलते हैं? द्रव्यमान बोलते हैं। ओके। अब इसके अंतर्गत इंग्लिश में बेसिकली इसको देखा जाए, द्रव्यमान का मास का डेफिनेशन क्या होते हैं? रियल यूनिट ऑफ एनी मैटर इज कॉल्ड मास। ओके। अब देखिए, भार का चीज है, वेट का चीज है। वेट बेसिकली देखे गए हैं बहुत सारे ये गलत हम लोग कर देते हैं कि कभी द्रव्यमान के जगह पर हम लोग भार बोल देते हैं। कोई कह देता है कि आपका भार कितना है, वेट कितना है, तो वेट इंग्लिश में गलत है। वेट के जगह पर हम लोगों का द्रव्यमान बोलना चाहिए कि आपकी मास कितना है, ना कि वेट कितना है आपका। ओके। तो भार का चीजें देखिए, भार और द्रव्यमान में कितना का डिफरेंस कर जाते हैं। द्रव्यमान भार का चीजें हैं। जब द्रव्यमान जान गए तो भार देखिए। पहले इसमें थोड़ा सी बातें हैं। द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहते हैं, इसलिए बेसिकली इसका एम के द्वारा कहीं भी इसका डिनोट किए जाते हैं। इसका मात्रक क्या होते हैं? द्रव्यमान को किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसको ले सकते, इसका एसआई यूनिट मतलब इंटरनेशनल सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। इसे क्या बोल सकते हैं? केजी में माप सकते हो या ग्राम में माप सकते हो। बहुत सारे पैमाना है। बेसिकली आमतौर पर सबसे ज्यादा इन्हीं का यूज किए जाते हैं, इसलिए इसका यूनिट क्या होते हैं? मात्रक क्या होते हैं? मात्रक माने जिससे मापते हैं द्रव्यमान को, किससे? केजी में या ग्राम में नाप दोगे। अब देखिए, भार का चीजें हैं। भार बेसिकली यह चीजें हैं कि किसी भार क्या चीज है? पृथ्वी, हम लोग के जो पृथ्वी है जिस पर हम खड़े हैं, जिस पर आप लोग रह रहे हो, तो पृथ्वी किसी भी वस्तु को जिस बल द्वारा आकर्षित करती है या खींचती है, तो उसके वास्तविक मान ही क्या कहलाएगा? भार कहलाएगा। किसी वस्तु को पृथ्वी द्वारा जो भी खींचे जाते हैं, जिस बल के द्वारा खींचे जाते हैं, वही क्या कहलाते हैं? भार कहलाते हैं। ओके। तो एक प्रकार की एक बल भी देखा जाए, कह सकते हैं। लेकिन जो भी वस्तु जो होती है अपने बल के द्वारा नीचे खींचती है, जो जितना भी बल के द्वारा खींचेगी वही उसका क्या कहलाएगा? मास, भार कहलाएगा।
जो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा हम लोग किसी वस्तु को खींचे जाते हैं। तो अब देखिए भार को ये W है ना, तो W के द्वारा इसे डिनोट करते हैं, दर्शाए जाते हैं। ओके, अब देखिए इसका एसआई मात्रक बेसिकली क्या होते हैं आपका, इसका फॉर्मूला W इज इक्वल टू होते हैं mg होते हैं। इसका मात्रक भी देख लिया जाए तो m माने द्रव्यमान होते हैं, द्रव्यमान का मात्रक किलो में ले लो, और ये क्या है जी मतलब गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली गुरुत्व त्वरण कहलाते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जिसे बोलते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन गुरुत्व त्वरण बोलते हैं, जिसका जी का यूनिट क्या होते हैं, m मतलब किलो और g मतलब मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाते हैं। ओके, अब देखिए जब इतना जान गए तो आप लोग दोनों में रिलेट करके एक बातें बता देना चाहते हैं कितना का ये दोनों डिफरेंस है। मान लीजिए देखिए बेसिकली जब ये जान गए कि W इज इक्वल टू mg होते हैं, ये बेसिकली क्या है, इसका फॉर्मूला है, सूत्र है इसी के द्वारा, जहां m का है द्रव्यमान है, g का है गुरुत्व त्वरण है। इसका मात्रक क्या होते हैं अब सो देख लो, द्रव्यमान के मात्रक m मतलब क्या होते हैं, किलोग्राम या ग्राम ले सकते हैं, तो m का मतलब किलोग्राम ले लिए, और g का गुरुत्व त्वरण है तो इसका यूनिट मात्रक होते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब देखिए कुछ दोनों में हम कुछ रिलेशन करके बातें बतलाते हैं। अब देखिए मान लीजिए कि कहीं पर g का मान शून्य हो गया, ओके, कहीं पर शून्य है तो वहां पर क्या हो जाएगा, भार का मान अब देख लो, m इंटू जी के मान 0 इज इक्वल टू 0, यानी W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, मतलब भार क्या हो रहा है 0 की। कहां होते हैं कि अंतरिक्ष में g के मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। कहां कि अंतरिक्ष में g का मान क्या होते हैं, शून्य होता है। कहां पर, अंतरिक्ष में बेसिकली क्या होते हैं, अंतरिक्ष में हम लोग का जी के मान शून्य होते हैं। तो वहां पर हमने वेट देखा, W इज इक्वल टू mg पर शून्य यहाँ रखा तो देखा कि ये शून्य आ गया, यानी W इज इक्वल टू शून्य, माने भार इज इक्वल टू का हो जाएगा, अंतरिक्ष में किसी वस्तु को शून्य हो जाता है। यही लिए तो कोई वस्तु वहां जाता है तो वहां उड़ना, मतलब ये पृथ्वी के सरफेस से ऊपर उठना स्टार्ट कर देते हैं। कहां को जी का मान का है शून्य। अब देखिए ध्यान से, जब इतना जान गए कि अंतरिक्ष में क्या हो जाते हैं, भार हम लोग का शून्य हो जाता है, यानी अंतरिक्ष में क्या है, जी के मान शून्य होते हैं। तो ऐसे ही अब पृथ्वी पर डिपेंड सोचने का आ जाते हैं, मोटू आ जाते हैं, पृथ्वी पर क्या हो सकता है, चंद्रमा पर क्या हो सकता है। तो अब देखिए हम लोगों को जो होते हैं पृथ्वी पर जी के मान बेसिकली क्या होते हैं, 9.8 मीटर प्रति 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होते हैं। ओके ना, अब देखिए एक बात को, अब यही चीजें अंतरिक्ष में क्या होते हैं, हम लोगों के जो पृथ्वी पर होती है अंतरिक्ष में जान गए, अगर हम पृथ्वी के तुलना में चंद्रमा पर 1/6 होता है जी का मान, जी का 1/6 हो जाएगा। कहां पर, चंद्रमा पर। चंद्रमा पर मतलब जी के मान कितना होते हैं, पृथ्वी का 6वें भाग होते हैं, 1/6 होते हैं। ओके ना, अब देखिए ध्यान से जान गए कि जो पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर कितना होते हैं, 1/6 टाइम्स होते हैं। तो अब देखिए ध्यान से, अब दोनों में क्या रिलेट करते हैं। मान लीजिए किसी पृथ्वी पर किसी वस्तु का जो भार है क्या है, 60 केजी है। तो अब उसी जब 60 केजी है, कितना दोनों में डिफरेंस है ये देखो, भार और द्रव्यमान और भार में, मास ओवर वेट में। देखिए मान लीजिए पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार, मान लीजिए द्रव्यमान क्या है, 60 केजी है। ओके, 60 मान लीजिए 60 केजी है। ओके ना, अगर यही 60 केजी कोई व्यक्ति है, वस्तु है 60 केजी, अगर वो चंद्रमा पर चले जाए तो अब देखिए इसका क्या हो जाते हैं, जी का 1/6 हो जाते हैं। मतलब उजगा क्या हो जाएगा, चंद्रमा पर उसका मान 6 से भागा कर दो इसमें तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मान लीजिए 10 केजी हो जाएगा। ओके, उसका 1/6 हो जाते हैं वहां पर चंद्रमा पर, और यही चीजें क्या हो जाएगा, वहां पर अंतरिक्ष में शून्य हो जाएगा। अब इतना जानने के बाद अब देखिए बेसिकली हम आगे बताने जा रहे हैं इसी द्रव्य के भाग या इसी से ही कुछ रिलेट करके बातें क्या क्या आते हैं। अब देखिए बेसिकली अब आयतन के बारे में बताने जा रहे हैं, बिल्कुल उसी से रिलेटेड द्रव्यमान और पदार्थ से ही है। आयतन क्या चीजें हैं, आयतन देखिए किसी भी वस्तुओं के द्वारा जितने भी स्थान घेरे जाते हैं वही उसका आयतन कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। जैसे मार्कर ही है, मार्कर इसको मान लीजिए अपने हाथ पर रख लिए हैं, तो जितना ये मार्कर द्वारा स्थान घेरे गए हैं वही उसका आयतन कहलाते हैं। मतलब किसी वस्तुओं द्वारा या किसी पदार्थों द्रव्य द्वारा जितने भी स्थान घेरे वही उसका वॉल्यूम कहलाते हैं, आयतन कहलाते हैं। एनी बॉडी हैव ऑक्यूर्ड एनी स्पेस इज कॉल्ड वॉल्यूम। कोई भी अगर वस्तु हो, द्रव्य हो, मैटर हो, जितने भी अगर स्पेस को ऑक्युपाई कर लेगा वही उसका आयतन कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। ओके, अब देखिए जब वॉल्यूम जब जान चुके कि आयतन को वॉल्यूम कहते हैं, इसे v के द्वारा दर्शाते हैं, पहला अक्षर को तो v के द्वारा दर्शाते हैं।
अब देखिए अब ऊर्जा क्या चीज है, ऊर्जा क्या चीज है, किसी भी वस्तुओं के द्वारा कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा कहलाते हैं। अगर मान लीजिए बेसिकली हमें पास है तो ऊर्जा तभी तो पढ़ा रहे हैं, मतलब क्या हो रहे हैं, कोई भी ऊर्जा अलग अलग फॉर्म में होते हैं, क्या होते हैं, अलग अलग फॉर्म में होते हैं, ऊर्जा ही है बेसिकली, तब भी क्या हम पढ़ा रहे हैं, मतलब एक तरीका से कह दे ऊर्जा क्या चीजें है, तो किसी वस्तु को कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा कहलाता है। अगर ऊर्जा ना रहे तो फिर कुछ भी काम नहीं किए जा सकते, अगर ऊर्जा ना रहे किसी वस्तु में तो वो पड़े ही रह जाएंगे, मतलब किसी वस्तु को कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा कहलाते हैं। अब देखिए ऊर्जा के इसके द्वारा दर्शाते हैं, क्यों, क्योंकि इसके एनर्जी कहते हैं और पहला लेटर फर्स्ट ई है, ए लिए एक के ई के द्वारा डिनोट किए जाते हैं, दर्शाए जाते हैं। अब देखिए ध्यान से, जब ऊर्जा के बारे में जान चुके तो ऊर्जा के और बारे में बता देते हैं। ऊर्जा का कोई भौतिक अवस्था नहीं होते हैं, ना ही इसमें द्रव्यमान होते हैं, बस क्या होते हैं, इसका कोई अवस्था ही नहीं होता है, कैसा होते हैं मालूम ही नहीं चला आज तक किसी को ऊर्जा कैसा होती है। और देखिए क्या ऊर्जा कैसी तो मालूम नहीं चल पाया, इसका भौतिक अवस्था भी नहीं होते हैं कि ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है या गैस होते हैं, इसका कोई फॉर्म भी नहीं होते हैं। मतलब ये हो सकते हैं कि एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर हो सकते हैं, अलग अलग फॉर्म में, ये एक वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, ट्रांसफर किए जा सकते हैं, बट इसका कोई भौतिक अवस्था नहीं होते हैं और इसमें द्रव्यमान कुछ नहीं होते हैं। अब देखिए हमने एक आइंस्टीन वैज्ञानिक हुआ, आइंस्टीन वैज्ञानिक ने ऊर्जा पर कुछ बातें दिया जो आइंस्टीन का समीकरण कहा जाता है, आइंस्टीन इक्वेशन कहे जाते हैं, आइंस्टीन का समीकरण। तो बेसिकली समीकरण क्या है, इक्वेशन क्या है, अब देखिएगा आइंस्टीन इक्वेशन क्या था, उसने दिया था, बोला था कि E = mc² होते हैं, यही आइंस्टीन का समीकरण है। ये क्या इसमें क्यों दिया, इसने बतलाया कि E मतलब एनर्जी, अभी पढ़ाया, M मतलब कुछ देर पहले अभी बतलाए थे कि M मतलब क्या होते हैं, मास होते हैं। मतलब किसी भी वस्तुओं को अगर मास दिया है तो उसको एनर्जी में बता सकते हैं कि कितना इसमें एनर्जी है, या कोई भी एनर्जी दिया है तो उसका मास निकाल सकते हैं। किसी वस्तु को, जैसे मार्कर ही है, मान लीजिए मार्कर 10 ग्राम है, तो ये 10 ग्राम का हम एनर्जी निकाल सकते हैं कि इसमें कितना एनर्जी है, इसमें एनर्जी कितना ऑक्युपाई किया हुआ है, हम तुरंत निकाल सकते हैं। ई मतलब एनर्जी, एम मतलब मास, मास मतलब द्रव्यमान जो भी तुरंत बताए, ई मतलब एनर्जी ऊर्जा होते हैं, और सी यहाँ क्या है, सी मतलब प्रकाश की चाल, उसने बतलाया प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट बतलाया गया। बेसिकली इतना मान क्या होते हैं, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होते हैं, मतलब इसका मान फिक्स है कि 3 × 10⁸ हो गए। जबकि अब देखिए, जब इसका जान गए कि मान फिक्स होते हैं सी का मान, यानी अगर इस दोनों में से कोई एक दिया रहे तो हम दूसरा निकाल सकते हैं। मान लीजिए एनर्जी दिया है तो मास निकाल सकते हैं, मास दिया रहा है तो एनर्जी नहीं निकाल सकते। तो आइंस्टीन वैज्ञानिक ने ये अपना समीकरण इसलिए दिया कि किसी वस्तु का हम निकाल सकते हैं कि इसमें कितना ऊर्जा होती है। अब देखिए बेसिकली हम इसी से द्रव्यमान या पदार्थ से रिलेटेड और अगला बातें बताने जा रहे हैं। जैसे द्रव्य या पदार्थ का हम गुण बताने जाए ना, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, किसी भी द्रव्य अभी या पदार्थ के बात जब जान चुके द्रव्य या पदार्थ का चीज, अब इसका हम गुण बताने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कहा गया था कि जब जो भी वस्तु आंख से दिख रहा है सबके सब क्या कहलाएगा, पदार्थ या द्रव्य कहलाएगा। ओके, जो भी आंख से देख रहे हो। तो अब देखिए ध्यान से, मार्कर को तो भी आंख से देख रहे हैं, इसमें भी द्रव्यमान होते हैं, स्थान घेरता है। तो अब इसका गुण देखिए क्या होते हैं, मतलब प्रत्येक वस्तुएं, प्रत्येक पदार्थ या वस्तु या द्रव्य क्या होते हैं, उसमें रिक्त स्थान होती है। जैसे मान लीजिए मार्कर ही है, बेसिकली जब जान गए कि मार्कर ही है तो इसमें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। ओके ना, तो इसमें रिक्त स्थान होती है। जैसे ये मान लीजिए रिक्त स्थान है, ये क्या है, रिक्त है, रिक्त स्थान है। ओके ना, स्पेस है। देखिए ध्यान से, जैसे बीच बीच में देखिए गैप दिख रहा है ना, ये सबके सब स्पेस है। मतलब निष्कर्ष निकला ये कि द्रव्य या पदार्थ में पहला गुण ये क्या है कि इसमें रिक्त स्थान होती है। प्रत्येक वस्तु में रिक्त स्थान ही होती है, ऐसा कोई वस्तु नहीं है जिसमें रिक्त स्थान नहीं होती है। किसी में रिक्त स्थान ज्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं। जिसमें रिक्त स्थान कम होगा वह टफ बन जाएगा, जिसे ठोस या सॉलिड कहते हैं, मतलब उसको तोड़ना बहुत कठिन हो जाते हैं। काहे कि ओकर में रिक्त स्थान बहुत कम है, ओकर कण पास पास है, तो क्या हो जाएगा, पहला अगर गुण हो गया पदार्थ का कि उसके क्या होते हैं, किसी भी पदार्थ या द्रव्य में रिक्त स्थान होते हैं। अगला देखिए इसमें क्या होते हैं, जब जान चुके कि इसमें रिक्त स्थान होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, तो इनके बीच कुछ ना कुछ आकर्षण बल के द्वारा बंधे रहते हैं। इनके जैसे दो कण ये हैं और ये हैं, इनके बीच क्या लगे रहे,
आकर्षण बल लगे रहते हैं, जिससे अंतर आणविक बल कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। अंतर आणविक बल, अंतर आणविक बल कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। मतलब अंतर आणविक बल के कारण ही एक दूसरे के क्या रहते हैं, कण बंधे रहते हैं। अगर अंतर आणविक बल कम हो जाए तो क्या होगा, ये तुरंत टूट जाएंगे, ब्रिटल हो जाएगा, भंगुर हो जाएगा। दूसरा गुण यह है कि दो कणों के बीच क्या रहते हैं, एक दूसरे को बंधे रहते हैं आकर्षण बलों के द्वारा। वो आकर्षण बल क्या कहलाता है, अंतर आणविक बल कहलाते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहलाते हैं। अब देखिए ध्यान से, जब जान चुके कि दो कणों के बीच में एक आकर्षण बल लगता है, कोई भी ना कोई बल लगते हैं, तो इन बल को अंतर आणविक बल कहते हैं। तो अब इनके बीच में कुछ रिक्त स्थान भी होते हैं। ये रिक्त स्थान, अभी तुरंत कहा कि इनके बीच में क्या हो रहे हैं, कुछ रिक्त स्थान, गैप मिल रहा है, रिक्त स्थान हो रहा है, तो उसे अंतर आणविक स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर आणविक स्थान कहते हैं। तो फिर अगला यह मिला कि किसी पदार्थ द्रव्य के बीच में क्या होते हैं, अंतर आणविक स्थान होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं। अब अगला देखिए, और बहुत महंगा है, देखिए कितना महंगा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक प्रॉपर्टीज का है। क्या प्रॉपर्टीज का है कि अगर किसी भी वस्तु में क्या होते हैं, छोटे छोटे कण है ना, ये गति करते रहते हैं। किसी भी मार्कर का भी मान लीजिए, ये इसमें छोटे छोटे कभी जान गए कि कण से मिलकर बने हुए हैं, ओके ना। तो इसके जो कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं छोटे छोटे, ये जो छोटे दिख रहे हैं, ये एक दूसरे को मूव करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। किसी में गति कम अनुभव होता है, किसी में ज्यादा अनुभव होता है, लेकिन एकरा में गति कर रहा है लेकिन अनुभव नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये बहुत कम मूव कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। अगर यही देखना हो कि गति कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए परफ्यूम हो गया, मतलब क्या, सेंट हो गया, परफ्यूम हो गया, जैसे तुरंत उसको स्प्रेड कर दे, परफ्यूम को छिड़क दे किसी चीजों पर, स्प्रेड हो गया, तुरंत वो चारों तरफ वायु में फैल जाता है। कहाँ है? कहाँ है कि परफ्यूम जो होते हैं छोटे छोटे कण से मिलकर बने हुए, और उसका कण जो होती है तुरंत गति कर देगा और चारों दिशाओं में फैल जाएगा उसके छोटे छोटे कण, और एक जगह दूसरे जगह जाकर उसको हम सुगंध तुरंत मालूम कर देते हैं कि ये परफ्यूम है। मतलब इसका निष्कर्ष निकला, गतिज ऊर्जा क्या हुआ कि छोटे छोटे चीजों में क्या होते हैं, गतिज ऊर्जा होते हैं। निष्कर्ष निकला, कंक्लूजन निकला कि प्रत्येक वस्तु क्या होते हैं, प्रत्येक वस्तु में उसके कण क्या होते हैं, गति करते रहते हैं, किसी में कम किसी में ज्यादा। अब इससे निष्कर्ष निकला, मतलब गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। अब देखिए क्या चीज, इतना जान गए कि उसे कण मूव करते रहते हैं, ओके, जैसे जान चुके हैं। अब क्या होते हैं, गतिज ऊर्जा जो होते हैं, मान लीजिए गतिज ऊर्जा बढ़ाना हो, काइनेटिक एनर्जी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। और देखना है ना तो कैसे देखोगे, जैसे मान लीजिए ताप, टेम्परेचर, अगर किसी भी वस्तु का अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए ना, अगर कण क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा तुरंत। जैसे मार्कर ही देखना चाहते हो किसका क्या होता है, कण गति कर रहे हैं कि ना, तो मार्कर ले लिया हमने, अगर इसको ताप देना स्टार्ट करे, टेम्परेचर दे देना, तो तुरंत एक गलना स्टार्ट, मतलब छोटे छोटे जो पार्टिकल है, कण होगा, मूव करके गति करके गलना स्टार्ट। या सबसे अच्छा किसी आप पानी का ले लो, पानी को अगर बॉयल करोगे ना, तो देखिएगा कुछ मतलब सही सेंटीग्रेड पर तापमान, मतलब टेम्परेचर पर उसको बॉयल कर रहा है। अगर तो देखिएगा वो पानी जो होगा वो गति करके ऊपर वेपराइज हो जाएगा, वाष्पीकरण बन जाएगा, वाष्प बन जाएगा। मतलब क्या, पानी जो गति किया है, वो पानी के छोटे छोटे कण है, पार्टिकल है, यानी गति करके मूव कर गए। इससे निष्कर्ष निकला कि अगर ताप हम जितना बढ़ा रहे हैं, उतने तरीका से तेजी से क्या हो रहा है, गति ऊर्जा बढ़ रहा है उस कण में, तुरंत वो क्या हो जाए, वेपराइज हो रहा है, उड़ जा रहा है सबके सब पानी। इससे निष्कर्ष निकला कि प्रत्येक पदार्थ में क्या होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, अगर ताप बढ़ाते हैं तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। यही लिए कहा जाता है गतिज ऊर्जा ताप के क्या होते हैं, समानुपाती होती है। माने गतिज ऊर्जा बढ़ाना तो ताप बढ़ा दो, ताप बढ़ जाएगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा, अगर ताप घटेगा तो गतिज ऊर्जा घट जाएगा। अब देखिए हम पदार्थ का जान गए, गुण जान गए बेसिकली, तो पदार्थ या द्रव्य के हम क्या बताने जा रहे हैं, अवस्था बता रहे हैं।